तो आज मैं बताऊंगा कि गांधी परिवार का मुगलों से क्या रिश्ता था, मुगल साम्राज्य से गांधी परिवार का आखिर क्या रिश्ता था। आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि गांधी परिवार में कितने मुस्लिम व्यक्ति हैं। बताऊंगा कि जवाहरलाल नेहरू में ये नेहरू शब्द कहां से आया। नेहरू ना तो कोई शब्द है, ना तो कोई जाति है, ना तो कोई धर्म है, तो ये नेहरू आया कहां से। इसी तरह मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि इंदिरा गांधी इंदिरा प्रियदर्शनी से इंदिरा गांधी कैसे बन गई, जबकि जवाहरलाल नेहरू की लड़की इंदिरा गांधी थी, उनका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू था, तो वो अचानक गांधी कैसे बन गई। और उसके बाद से संजय गांधी, फिरोज गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी गांधी सब लोग कैसे हो गए, इसकी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। नेहरू और गांधी परिवार का इतिहास देखिए, नेहरू और गांधी परिवार का इतिहास जहां तक कागजों और किताबों में विवरण आता है वो 1716 के आसपास से आना शुरू हो जाता है। हालांकि कुछ किताबों में उससे पहले के भी हैं, लेकिन कुछ उसमें विवाद भी नजर आते हैं। लेकिन 1716 में इसकी यात्रा कहां से शुरू होती है ये मैं पहले बता देता हूं। सबसे पहले नेहरू परिवार के बारे में जान लीजिए। नेहरू जो का परिवार पूर्वज थे वो कश्मीरी पंडित थे, नेहरू भी कश्मीरी पंडित थे, सारस्वत ब्राह्मण थे, और इनके पूर्वजों को राज कौल कहा जाता था। ये अपने नाम के आगे कौल लगाते थे, जैसे कुछ लोग पांडे, त्रिपाठी, यादव अपनी जातियां लगाते हैं ना, इसी तरह कश्मीर के सारस्वत ब्राह्मण कश्मीरी पंडित कौल लगाते हैं, तो ये अपने नाम के आगे कौल लगाते थे। और उन्हें जो है फारसी का और संस्कृत का और हिंदी का बहुत तगड़ा ज्ञान था। कौल लोग जो वहां पर रहते थे, सारस्वत ब्राह्मण थे, पंडित थे, उन्हें हिंदी, फारसी और संस्कृत इसका गजब ज्ञान था, गजब गुणागणित आता था, और इससे बहुत सारे लोग प्रभावित होते थे। आप कश्मीरी पंडितों की चर्चा सुनते होंगे विद्वता के नाम पर। इसी से प्रभावित हो गया मुगल बादशाह फारूक सियार। जब मुगल बादशाह फारूक सियार कश्मीर यात्रा पर आए थे तो वो देखे कि वहां के कश्मीरी पंडित, ये जो कौल लोग हैं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी फारसी जानते हैं, बहुत अच्छा संस्कृत जानते हैं। तो इसके बाद से नेहरू के पूर्वज जो थे उनको इन्होंने ऑफर किया कि ऐसा है कि आप दिल्ली चले आओ, वहां पर हम आपको रहने की जगह देंगे, बढ़िया पैसा देंगे, साम्राज्य देंगे, खाने की चिंता नहीं। मतलब इस तरह हुआ था कुछ नेहरू के पूर्वजों के साथ 1716 में। अब समझिए, इनकी विद्वता से मुगल जो बादशाह थे फारूक सियार प्रभावित हो गए थे। राजकौल ने दिल्ली जाने का निर्णय ले लिया। समझिए, राजकौल परिवार जो था वो दिल्ली जाने का निर्णय ले लिए। ये लोग दिल्ली चले गए, और दिल्ली जाने के बाद जब ये दोबारा उनसे मिलने गए मुगल बादशाह से, तो इन्होंने कहा कि आप लोग आप आ गए, अब तो बहुत बढ़िया, अब आपको जो हम रहने की जगह देंगे और आप अब यहां दरबार का काम आप करेंगे। तो जो सबसे पहली जगह दी गई इनको, सबसे पहले नहीं, वही जगह ही दी गई थी, वो यमुना के किनारे नहर के पास दी गई थी। नहर के पास दी गई थी, नहर के पास एक मकान और जागीर, पूरी एक विरासत, बहुत बड़ा एरिया उनको इनाम में दिया गया कि यहीं आप किसानी कीजिए, यहीं बंगला बनाइए, यहीं घर बनाइए, सारा चीज मुगल साम्राज्य प्रोवाइड कराएगा, आप यहीं पे रहिए। तो नहर के किनारे दिया गया। नहर शब्द सुन रहे हैं, लेकिन मुगल के प्रोनाउंसिएशन जो थी वो नहर को नेहर कहते थे। जैसे सिंधु से हिंदू, ऐसे तमाम चीजें आती नहीं है, जैसे गांडी से गांधी, दिल्ली से दिल्ली, इसी तरह प्रोनाउंसिएशन जो थी वो डिफरेंट होते गई। जो नहर के किनारे थे उनको वो नेहर नेहर बोलने लगे। और उसके बाद से जब मुगल दरबार से किसी को बुलाया जाता था नेहरू के वहां से, तो उनको बुलाया गया नेहरू, मतलब नहर के किनारे रहने वाले नेहरू। आप समझ रहे हैं, यहां से नेहरू शब्द आया। उसके बाद से ये लोग नेहरू उपनाम पड़ गया, कौल और नेहरू, मतलब कौल और नेहरू। आज भी बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कुछ लोग फिराक हैं, गोरखपुर के कवि हैं, उन्होंने अपने नाम के आगे गोरखपुरी लगा लिया। इसी तरह कुछ लोग बनारसी लगा लेते हैं। इसी तरह इमरान है, वो अपने नाम के आगे प्रतापगढ़ी लगाते हैं। कुछ लोग टाइटल हटा देते हैं। तो उसी समय नेहरू ने क्या किया, अपने कौल के नाम के आगे, उस समय के खानदान के नेहरू के पूर्वजों ने कौल के आगे नेहरू लगाना शुरू कर दिया, कौल नेहरू। और बाद में ये सिर्फ नेहरू पड़ गया। इसका मूल कारण था
था कि ये लोग नहर के किनारे रहते थे। मुगल की प्रोनाउंसिएशन गलत थी, वो नहर को नेहर बोलते थे और नहर के किनारे रहने वाले लोगों को नेहरू कहा जाता था। तो ये नेहरू वहीं से आया और नेहरू एक ही परिवार था जो नहर के किनारे कहा जाता था और उसी परिवार को नेहरू कहा जाने लगा। तो यहां से आया नेहरू। इसी तरह परिवार जो है वो दिल्ली में बस रच गया। कई पीढ़ियों तक मुगल दरबार में दरबारी की, प्रशासनिक और क्लर्क और बड़े पदों पर अन्य लोग परिवार के काम करते रहे। इसके बाद से 1857 की प्रथम क्रांति हुई, वो वाली क्रांति जो देश भर में देश को बताया कि ब्रिटिशर्स जो है वो देश में आतंक फैला रहे हैं और हमें ब्रिटिशर्सों से मुक्ति चाहिए। देश भर में खूब हंगामा हुआ। उसमें कभी कहा जाता है कि मुगल ने भी उस समय इंडिया के लोगों का समर्थन किया था। 1857 की क्रांति ऐसी रही कि उस समय जो है अंग्रेज खूब परेशान हुए और अंग्रेज इतना परेशान हुए कि जब क्रांति के बाद उन्होंने बदला लेना शुरू हुआ। लेकिन जो बातें वर्बली कही जाती हैं, लोग कहते हैं कि जब इन दोनों परिवारों के, इसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन वर्बली जो चर्चा होती रहती है कि जब इन दोनों परिवारों में शादियां नहीं हो रही थी, जवाहरलाल नेहरू तैयार नहीं थे इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की शादी करवाने के लिए, तो उस समय महात्मा गांधी ने, चूंकि महात्मा गांधी जाति पाति धर्म के खिलाफ रहते थे, वो अक्सर जाति पाति तोड़ो अभियान में रहते थे, तो उन्होंने कहा कि इनको मैं दोनों को अपना सरनेम दे देता हूं। हालांकि कहीं कहीं जिक्र आता है कि 1931 में ही फिरोज गांधी ने अपना नाम के आगे गांधी शब्द लगाना उपयोग कर लिया था। इसका भी इतिहास में जिक्र आता है। इंदिरा गांधी में गांधी शब्द कहां से आया? फिरोज गांधी। फिरोज गांधी का जो शुरुआती नाम था, उनका नाम था फिरोज जहांगीर गैंडी। फिरोज जहांगीर गैंडी। गैंडी जो होता है वो फारसी शब्द होता है, फारसी जाति होता है। इनका जन्म 12 सितंबर 1912 को बॉम्बे में हुआ था। पारसी परिवार में जन्मे थे। फिरोज के पिता का नाम था जहांगीर फरदून गैंडी, ये एक इंजीनियर थे, और माता का नाम था रतमई। और इंदिरा गांधी फिरोज गांधी जुड़ने लगे क्योंकि फिरोज गांधी भी देश के आंदोलन से जुड़े थे। भारत को बचाने के लिए उस समय देश में जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसमें फिरोज गांधी भी जुड़े हुए थे, इंदिरा गांधी भी जुड़े हुए थे। तो अक्सर इन दोनों लोगों की मुलाकात होती थी। दोनों लोगों की विचारधारा कॉम्बिनेशन बाद में भले कहा जाता है गड़बड़ा गया, लेकिन शुरुआत में जो बड़ा एक था, और शादी दोनों लोग करना चाहे, दोनों लोगों में प्रेम हो गया और दोनों लोग शादी करना चाहते थे, इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी। अभी फिरोज गैंडी थे और इंदिरा प्रियदर्शनी थी। आप समझिए, यहाँ पे फिरोज गैंडी थे और इंदिरा प्रियदर्शनी थी। अलग अलग किताबों में इसके अलग अलग जिक्र मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर कई कई जगह विवाद उत्पन्न हो जाता है। फिरोज गैंडी थे, लेकिन फिरोज गांधी ने गांधी जी से प्रभावित होकर अपने गैंडी नाम को गांधी कर दिया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फिरोज गांधी का जो परिवार था वो नेहरू परिवार के वहां अधिक जाता रहता था, गांधी जी से मुलाकात करता था, और गैंडी को बार बार अखबार वाले गांधी लिख देते थे। इसलिए एक दिन उन्हें लगा कि गांधी ये लिखना ठीक है, तो ये भी कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जो तथ्यात्मक चीजें हैं मैं वो बता रहा हूं। जब इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी गैंडी की प्रेम कहानी नेहरू जी के पास आई तो नेहरू जी उस समय इसके समर्थन में नहीं थे। नेहरू जी नहीं चाहते थे कि इंदिरा प्रियदर्शनी की और फिरोज गैंडी की शादी हो। जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि इनकी शादी हो और किसी उपयुक्त परिवार, किसी बड़े परिवार में इंदिरा प्रियदर्शनी की वो शादी कराना चाह रहे थे। लेकिन अंत में 26 मार्च 1942 को हिंदी रीति रिवाज से शादी हो गई। अच्छा, इसमें 2 किताबों का वर्णन है। सागरिका घोष की किताब है द इंडिया में उल्लेख मिलता है कि फिरोज ने अपने सरनेम में गांधी रखा महात्मा गांधी के सम्मान में। फिरोज गांधी का मूल नाम गांधी था। ये किताब में सागरिका घोष की है। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर मैं आज पढ़ रहा था, उसमें छपी खबर के अनुसार स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह नाम में बदलाव आया। लेकिन जो बातें वर्बली कही जाती हैं, लोग कहते हैं कि जब इन दोनों परिवारों के
इसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन वर्बली जो चर्चा होती रहती है कि जब इन दोनों परिवारों में शादियां नहीं हो रही थी, जवाहरलाल नेहरू तैयार नहीं थे इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की शादी करवाने के लिए, तो उस समय महात्मा गांधी ने, चूंकि महात्मा गांधी जाति पाति धर्म के खिलाफ रहते थे, वो अक्सर जाति पाति तोड़ो अभियान में रहते थे, तो उन्होंने कहा कि इनको मैं दोनों को अपना सरनेम दे देता हूं। हालांकि कहीं कहीं जिक्र आता है कि 1931 में ही फिरोज गांधी ने अपना नाम के आगे गांधी शब्द लगाना उपयोग कर लिया था, इसका भी इतिहास में जिक्र आता है। और शादी चूंकि जो है 1942 में हुई थी, 12 साल बाद हुई थी और दोनों के रिश्ते हो गए थे। और इंदिरा गांधी को भी गांधी जी ने गांधी नाम अपना दिया था। इसकी वर्बली चर्चा खूब होती रहती है। चलिए यहां तक तो आप समझ गए गांधी जी से गांधी की एंट्री, गांधी जी ने ही गांधी से प्रेरित होकर इंदिरा गांधी अपने नाम के आगे गांधी लगा ली और फिरोज गांधी अपने नाम के आगे लगा लिए। ये दोनों तथ्यात्मक है, दोनों कि फिरोज गैंडी पारसी थे ना कि मुस्लिम, क्योंकि फिरोज गांधी को लोग मुस्लिम कहते हैं, जहांगीर उनके पिता को जहांगीर खान बताते हैं, तो वो मुस्लिम नहीं पारसी थे। अब इंदिरा गांधी की बेटी की जो पीढ़ी है उस पे आते हैं। इंदिरा गांधी चूंकि गांधी बन चुकी थी, फिरोज गांधी भी गांधी बन चुके थे, तो इनके लड़के भी गांधी ही हुए। तो राजीव गांधी, संजय गांधी, दो पुत्र पैदा हुए इंदिरा गांधी से। राजीव गांधी की जो पीढ़ी है उसमें राहुल गांधी हुई, प्रियंका गांधी हुई। और राजीव गांधी ने शादी की सोनिया गांधी से। सोनिया गांधी का पहले नाम क्या था पता है? सोनिया गांधी का पहले नाम था एंटोनियो माइनो, और ये जो थी वो रोमन कैथोलिक ईसाई थी। ये मुझे नाम मैंने लिखा नहीं, मुझे नाम याद है क्योंकि इसकी चर्चा भी होती रहती है। तो ये थी रोमन कैथोलिक ईसाई। अब ये शादी कैसे हुई, कहां हुई, अगर इस पे चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यहां मैं धर्म बता रहा हूं कि सोनिया गांधी रोमन कैथोलिक ईसाई से जब वो राजीव गांधी से शादी की, तो सोनिया भी अब गांधी हो गई, उनको भारत में नया नाम मिला। उसके बाद से 84 में उनको नागरिकता भी मिल गई। उसके बाद से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, इनके दो लड़के हुए। राहुल गांधी ने अभी किसी से शादी नहीं की है। प्रियंका गांधी ने शादी की रॉबर्ट वाड्रा से। अब यहां पर रॉबर्ट वाड्रा के साथ जातिगत और धर्म वाली समस्या है। कई लोग उन्हें क्रिश्चियन कहते हैं, तो कुछ लोग राजस्थानी कहते हैं, तो कुछ लोग मुरादाबादी कहते हैं, तो कुछ लोग हिंदू कहते हैं। तो अब इसमें भी सच्चाई जान लीजिए। रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी से शादी किए, ये भी एक प्रेम विवाह था, वो भी शादी पूरे देश ने देखी। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के पिता का नाम था राजेंद्र वाड्रा, वो एक हिंदू थे। उनकी माता का नाम था मैरिन वाड्रा, वो एक ईसाई थी। रॉबर्ट वाड्रा ने जब प्रियंका गांधी से शादी की तो वो हिंदू धर्म से, रीति रिवाज से शादी किए। कई जगह वो कहते देखे गए कि वो हनुमान जी के भक्त हैं, कई जगह वो मंदिरों में जाते रहे प्रियंका गांधी के साथ। इसलिए वो खुद को हिंदू मानते हैं, इसलिए उन्हें हिंदू कहना ही ठीक है, ना कि ईसाई कहना ठीक है। उनके पिता भी हिंदू थे, उनकी माता ईसाई थी। अब ये वाड्रा शब्द चूंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा खुद को अभी भी हिंदू मानते हैं और वो हिंदू हैं। तो अब इससे ईसाई होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन इसके आगे अगर हम पहुंचते हैं, रॉबर्ट वाड्रा के खानदान पे आते हैं, तो रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी के दो बच्चे पैदा हुए। रेहान वाड्रा, रेहान कहते हैं जिनको, और मियारा वाड्रा, ये दो, एक लड़की और एक लड़का। अब इसी में जो रेहान है उनकी सगाई हो रही है अवीबा बेग से। अवीबा बेग मुस्लिम है। अब अवीबा बेग कौन है उनको मैं बता दे रहा हूं। दो बच्चे थे इनके, वाड्रा के, वाड्रा गांधी भी जोड़े जाते हैं, गांधी परिवार के हैं ये लोग। तो अब अवीबा बेग भी आ गई। अब अवीबा गांधी हो सकती है, भविष्य में हो जाए, पॉलिटिक्स में चुनाव लड़े तो ये भी गांधी परिवार की सदस्य हो जाएंगी। तो अब अवीबा से आते हैं कि अवीबा बेग कौन है, क्योंकि अवीबा बेग की चर्चा हो रही है। पूरे गांधी परिवार को समझाने के बाद अवीबा बेग को समझा रहा हूं। इससे पहले भी मैं अवीबा बेग की कल बायोग्राफी कर चुका हूं, अगर आप वो देख चुके हैं तो ये हिस्सा छोड़ दीजिए, नहीं तो अवीबा बेग के बारे में जान लीजिए। अवीबा बेग की उम्र 25 साल है। अवीबा बेग दिल्ली की रहने वाली एक क्रिएटिव प्रोफेशनल है। अवीबा बेग के पिता का नाम इमरान बेग है, वो दिल्ली के एक बड़े बिजनेसमैन है। अवीबा बेग की माता का नाम नंदिता कथिपालिया बेग है, पहले वो भी हिंदू थी, एक जानी मानी इंटीरियर डिजाइनर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नंदिता बेग जो है वो प्रियंका गांधी की बहुत पुरानी और करीबी दोस्त है। अवीबा बेग जो दिख रही है,
इनकी उम्र जो 25 साल है। इनके साथ ही रेहान वाड्रा यानी प्रियंका गांधी के लड़के की शादी हो रही है। इनकी जो शिक्षा हुई है वो स्कूल मॉडर्न स्कूलिंग शिक्षा हुई है वो मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड दिल्ली से हुई है, जिसे आप जानते होंगे। उच्च शिक्षा हुई है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से। विषय इनका रहा है जर्नलिज्म, कम्युनिकेशन और मीडिया स्टडीज। अविवा वेग ने मीडिया, फोटोग्राफी, फैशन, कल्चर और आर्ट प्रोडक्ट्स जैसे क्षेत्रों में काम किया है। इनके और इनके होने वाले पति रेहान की दोनों की सिमिलर सोच मिलती है। दोनों एक तरह से फोटोग्राफर हैं।